सुखदेव जी महाराज कहना चाहते हैं कि हम छोटी छोटी भूल करते हैं, छोटी छोटी त्रुटियां करते हैं जो हमारे सेवा का अपराध होता है, और जिसके परिणामतः ही हम पर पाप का भाग चढ़ता है महाराज, पाप का भोग चढ़ता है। तो छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है। परमात्मा को कभी काल्पनिक मान करके उनका पूजन नहीं करना चाहिए। अच्छा, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? पूजा करते हैं, पूजा करते हैं। कौन कौन करता है पूजा? पूजा ही नहीं करते, कोई नहीं करता। तब तो बड़ी विडंबना है महाराज, पूजा भी नहीं करते हो। कहाँ करते हो? कछु तो बोलो। पूजा करते हो कि सेवा? पूजा कौन कौन करता है? पहले पूजा वाले हाथ उठाएंगे, अब सेवा वाले हाथ उठाएंगे। सेवा करते हैं। देखिए, पूजा और सेवा में दोनों में अंतर है। क्या है? पूजा जब हम करते हैं तो किसी कामना के लिए करते हैं। आप पूजा करते हो तो भगवान की पूजा करके उन्हें 4 चिनौजी लगाए, 2 अगरबत्ती उतार दिए और भगवान मेरे बालक को पास करा दो, इसकी नौकरी लगा दो, 5 किलो लड्डू चढ़ा दूंगा। ये क्या हुआ? भगवान को घूस देना महाराज। इसी को कहते हैं काला धन। तो भगवान को जो घूस देते हो, भगवान 5 किलो लड्डू के भरोसे बैठे हैं। संसार को चलाने वाला 5 किलो लड्डू का भूखा है। तो पूजा होती है किसी कामना विशेष के लिए, और जब कामना की पूर्ति नहीं होती तो पूजा भी छोड़ देते हैं बहुत लोग कि भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं, तो जाने दो, अब पूजा भी नहीं करेंगे। लेकिन सेवा किसे कहते हैं? तो सेवा होती है ब्रज में महाराज, और ब्रज की सेवा यदि आपने ले ली ठाकुर जी की तो जीवन अपने आप धन्य हो जाएगा। किशोरी जी की सेवा यदि कर ली ना तो जीवन अपने आप सुधर जाएगा। यशोदा मैया क्या करती हैं? सेवा ही तो करती हैं, पूजा नहीं करती हैं। मेरो लाला जिससे प्रसन्न वाई काम मैं करूं महाराज। तो मेरो लाला जितने प्रसन्न होवे वाई काम में करूं। तो यहाँ पर यशोदा मैया जो है, गोपियां जो हैं, वो भगवान की सेवा करती हैं, ये पूजा नहीं करती। इसलिए भगवान इनके पीछे पीछे डोलते रहते हैं, क्योंकि सेवा निस्वार्थ भाव से होती है। आप यदि रामचरितमानस पढ़ते हो तो इसमें भी 2 पात्र हैं, एक पूजा करता है और एक सेवा करता है। कौन? सुग्रीव जी क्या है? कामी व्यक्ति है, कामनाओं की इच्छा है इन्हें, तो ये क्या करते हैं? ये पूजा करते हैं। लेकिन वहीं पर हनुमान जी क्या करते हैं? सेवा करते हैं। इसलिए हनुमान को सेवक माना गया है राम जी का। जब सुग्रीव जी से भगवान ने कहा कि तुझे क्या चाहिए, तो कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए। बोले एक बार अभी दिया नहीं है, इसलिए कह रहा दे करके देख लेता। तो सुग्रीव को सब कुछ दे दिया, और महाराज ऐसी स्थिति बनी कि सुग्रीव ने भगवान की सुध ही बिसार दी। भगवान 4 महीने वर्षा में पर्वतों पर पड़े रहे, लेकिन सुग्रीव ने उनकी खोज भी नहीं की। अपनी सारी संपत्ति पा करके भगवान को ही भूल गया। तो यहाँ पर कामना थी, और कामना की भावना से की गई जो पूजा होती है वो सफल नहीं होती है, उसका कोई फल नहीं मिलता है। और हनुमान जी से जब कहा कि हनुमत तुझे बता क्या दे दूं, कौन सा पद दे दूं, सबको कोई ना कोई पद दिया, तुझे भी कोई पद दे दूं। तो हनुमान जी ने कहा कि सबको तो पद मिला संसार का, लेकिन मुझे तो सबसे बड़ा पद मिल गया है मेरे राम का। अब मुझे किस चीज़ की आवश्यकता? मेरे लिए तो ये 2 पद ही काफ़ी है महाराज जो आपके हैं, मुझे और कोई पद की आवश्यकता नहीं है। तो हनुमान की भक्ति जो है निश्चल है, कपट रहित है महाराज। और सांसारिक जीव की जो भक्ति है वो कामना से परिपूर्ण है, कामना से भरी हुई है। जहाँ पर कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई वहाँ पर भगवान से विश्वास उठ जाता है, और विश्वास हट गया तो फिर भगवत प्राप्ति कैसे हो। इसलिए आज से संकल्प करना है कि क्या करना है?
सेवा करनी है, पूजा नहीं करनी, सेवा करनी है। और सेवा में भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, इतना भी ध्यान रखिएगा। पूजा में उतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि पूजा के नियम होते हैं। आप पूजा करोगे तो आपको उसी अनुसार कार्य करना पड़ेगा जो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में लिखा है। लेकिन सेवा तो मन से होती है। यदि मन से भी आपने कह दिया कि भगवान आज मैं भंडारा करवा लूँ, तो वो पूरी है गई महाराज, ये सेवा है। मन से भी यदि किसी सत्कर्म का विचार आपने कर लिया, तो कलयुग में इतनी छूट है कि यदि आपने मुख से किसी के बारे में बुरा सोचा भी, या आपने किसी का बुरा करने का सोचा भी, तो उसका सोचने से पाप नहीं लगता है। कलयुग में इतनी छूट है कि आपने किसी का बुरा कर, अब ऐसा मत करिएगा कल से बुरा ही सोचते रहें समरण को, कि पाप नहीं लगता कह गए हैं तो फिर बुरा ही सोचें। ऐसा नहीं करना है, सोचना नहीं है। लेकिन कलयुग में इतनी छूट दी गई है कि आप मन से यदि किसी का बुरा सोचते हैं तो उसका पाप नहीं लगता। और यदि मन से धर्म कर्म करने का सोचते हैं, आपकी योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, यदि मन से सोचते भी हैं तो उसका पुण्य मिलता है आपको।